नमस्कार, मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है उफ, ये जूड़ा। पूजा और समीर बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी शादी को बस अब कुछ ही दिन रह गए थे। पूजा के मन में भी वही सारे ख्याल आ रहे थे जो ऐसे समय में एक लड़की के दिल में आना बड़े ही स्वाभाविक होते हैं। अपने घर को छोड़कर ससुराल में जाना कभी आंखों में आंसू ला देता था, तो यह ख्याल कि वह हमेशा के लिए समीर के साथ रह पाएगी होठों पर प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाता था। आईना देखती तो शर्म से ऐसे लाल हो जाती मानो समीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। पूजा हिंदी फिल्मों की बड़ी शौकीन थी। सारी हिंदी फिल्मों में शादी के बाद लड़की सुहागरात के समय फूलों से भरे कमरे में पलंग पर जाकर अपना घूंघट लेकर शर्माती हुई, घबराती हुई, सकुचाकर बैठी होती है और उसका जीवन साथी, उसका दूल्हा आकर बड़े ही प्यार से उसका घूंघट उठाता है। वह भी चाहती थी कि बस ऐसा ही हो। वह अपने लाल जोड़े में सजी हो, सारा श्रृंगार किया हो, शर्माई सी वो समीर का इंतज़ार कर रही हो और समीर आकर उसका घूंघट उठाए। आज वह घड़ी भी आ गई थी जब पूजा और समीर की शादी हो गई थी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन मेहमानों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। समीर और पूजा दिन भर रस्में निभाते निभाते थक चुके थे। पूजा खुद को इतने सारे गहनों और इतनी भारी साड़ी में, इतने मेकअप और हेयर स्टाइल में असहज महसूस करने लगी। दिल कर रहा था जल्दी से जल्दी ये सब हटाकर अपना प्यारा सा नाइट सूट पहन ले और आराम से सो जाए। लेकिन हिंदी फिल्मों की हीरोइन भी उसकी आंखों से जा नहीं रही थी। समीर की बहन ने अपनी भाभी को कहा, चलिए भाभी, कमरे में चलते हैं। कमरे में जाते ही पूजा की धड़कनें तेज होने लगी। पूजा के साथ समीर भी कमरे में आ गया। पूजा चाहती थी कि समीर कुछ देर बाद आए ताकि वह फिल्म की हीरोइन की तरह पूरा गेटअप ले सके। समीर कमरे में आया। समीर की बहन ने उसे थोड़ा परेशान ज़रूर किया, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए वो वहाँ से चली गई। समीर और पूजा बहुत ज़्यादा थक चुके थे। समीर ने कहा, यार पूजा, तुम परेशान नहीं हो गई? ये इतनी सारी ज्वेलरी और ये इतनी भारी साड़ी, उफ, मैं तो इस कुर्ते से परेशान हूँ। चलो फटाफट चेंज कर लेते हैं। पूजा का मन तो कर रहा था कि बस नाइट सूट पहन ले, लेकिन हीरोइन की भी तो एक्टिंग उसे करनी थी। घूंघट ओढ़कर उसे बैठना था, लेकिन उफ, उसकी हेयर स्टाइल उसे परेशान कर रही थी। फिर क्या था, उसने कहा, हाँ हाँ यार, मैं भी बहुत थक गई हूँ। सुनो ना, ऐसा करो, इतना बड़ा जूड़ा उस पार्लर वाली ने मेरा बनाया है और उसमें इतने सारे क्लिप लगाए हैं, प्लीज़ तुम ज़रा निकाल दो यार। फिर क्या था, पूजा पैर पर पैर चढ़ाकर पलंग पर बैठ गई। समीर ने खड़े होकर उसके जूड़े से क्लिप निकालना शुरू किया। उसके जूड़े में करीबन 30-35 लगी हुई थी, जिसे निकालते निकालते पूरा आधा घंटा बीत गया। और बालों में हेयर स्प्रे डाला हुआ था, उसकी वजह से तो पूजा के बाल बिल्कुल जटा की तरह हो गए थे, जिसे सहलाना तो दूर, छूना भी मुश्किल हो रहा था। फिर पूजा ने समीर के गले लगकर कहा, समीर, इस जूड़े ने तो मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। मैं चाहती थी कि मैं यहाँ घूंघट ओढ़ कर बैठूं, तुम मेरा घूंघट उठाओ, सब फ्लॉप हो गया। समीर ने हंसते हुए कहा, ओहो, ये बात है मेरी हीरोइन, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, कल भी है ना। तुम घूंघट में बैठना, मैं घूंघट उठाकर अपनी हीरोइन का दीदार करूँगा और तुम हिंदी फिल्मों की हीरोइन का जो सपना है उसे पूरा कर लेना। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। आप भी बताइए, क्या आपकी पार्लर वाले ने आपकी ऐसी कोई हेयर स्टाइल की थी जो रात को आपको परेशानी में डाल दी हो? ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। बाय।